नई सपा है, लेकिन यहां सब खफा हैं। बुआ, चाचा, भतीजे, भतीजी, बहू, मौसा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसी चर्चाएं उत्तर प्रदेश के सियासी गलियारों में आम हो गई हैं। उत्तर प्रदेश में गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़ पर ये सब जो बातें हैं वो चल रही हैं। पता है क्यों? आगे समझा देंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर और आप देख रहे हैं बुलंद भारत टीवी। हमने अपने थंबनेल का जो शब्द लिखे हैं वो लिखे हैं, क्या स्वामी को भगवान श्री राम का श्राप लग गया? अखिलेश बच गए लेकिन स्वामी फंस गए। इसके पीछे एक पूरी कहानी है। वो कहानी आपको धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्हें आप जानते होंगे, उनके जो जहरीले बयान हैं वो आपने सुने होंगे। खुद को समाजवादी पार्टी का बड़ा कद्दावर नेता मानते हैं और उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती है। लेकिन आपको पता होगा कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है और अखिलेश यादव ही नहीं, पूरा जो बड़े नेता हैं अखिलेश के समाजवादी पार्टी के, उन पर गंभीर आरोप लगाए, भेदभाव के आरोप लगाए। जो उन्होंने चिट्ठी लिखी है कि अब मैं महासचिव पद से इस्तीफा देता हूं, वो जो चिट्ठी है उसमें उन्होंने सबसे ज्यादा 3 बातों पर ध्यान दिया है, 3 गंभीर आरोप लगाए। जिसमें सबसे पहला आरोप है, वो कहते हैं कि उनकी वजह से 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जो समाजवादी पार्टी के 45 विधायक थे उनकी संख्या 110 तक पहुंच गई। उनका दूसरा दावा भी बड़ा दिलचस्प है। वो कहते हैं कि वो लगातार समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने के बाद अखिलेश को तमाम बड़े मुद्दों पर तमाम बड़ी सलाह देते रहे, तमाम बड़े मुद्दों पर लड़ने के लिए उन्होंने दिलचस्पी दिखाई, अखिलेश को आइडियाज दिए, लेकिन उनको सीरियसली नहीं लिया गया। उन्होंने सीधे सीधे अखिलेश या फिर जो पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं समाजवादी पार्टी के, उनको सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। इसके बाद सबसे दिलचस्प बात जो उन्होंने कही वो ये कही कि जो समाजवादी पार्टी में जो छुट भैया नेता है ना, उनका जो इशारा था मैं आपको बताऊंगा किस तरफ था। छुट भैया नेता हैं, मैं राष्ट्रीय महासचिव था लेकिन वो मेरी ही बात को नकार देते थे। जो मैं कहता था, जो मैं बयानबाजी करता था, वो उसको कहते थे कि ये मौर्य जी का निजी बयान है। यानी कि उन्हें शायद कहीं ना कहीं पीड़ा हो रही थी, उन्हें कहीं ना कहीं कुंठा महसूस हो रही थी। यही वजह है कि उन्होंने भेदभाव का आरोप लगा दिया कि साहब, समाजवादी पार्टी में मेरे साथ भेदभाव हो रहा था। जिस पद पर मैं था राष्ट्रीय महासचिव, उसके साथ ये कतई भी न्याय नहीं था। लेकिन मेरा एक सवाल है स्वामी जी, सीधे आपसे। आप कहते हैं कि आपने 45 से बढ़ाकर समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे उनको 110 तक पहुंचा दिया, तो शायद आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप अपनी खुद की सीट तक नहीं बचा पाए थे साहब। अगर आप भूल जाते हैं तो हम आपको याद दिला देते हैं कि आप चुनाव लड़े थे, बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन अपनी ही सीट नहीं बचा पाए। अखिलेश जी, शायद उनकी कुछ वजह होंगी जो वो इस मामले पर या सीधे खुलकर स्वामी प्रसाद मौर्य के जो आरोप हैं उन पर जवाब नहीं दे रहे। लेकिन हमने ये सवाल स्वामी जी तक पहुंचाने की कोशिश की है। वो बुलंद भारत टीवी देख लें और समझ लें, और शायद वो जवाब नहीं दे पाएंगे इन बातों का। उनका दूसरा आरोप, और भी जो आरोप थे उसकी भी लेकर बात कर लेते हैं। दरअसल जब पार्टी का अध्यक्ष अखिलेश यादव, पार्टी की सांसद डिंपल यादव, शिवपाल यादव, रामगोपाल यादव, तमाम बड़े नेता सनातन पर सीधे टारगेट नहीं कर रहे थे, बचने की कोशिश कर रहे थे, खुद अखिलेश कह रहे थे कि नहीं, हम सबकी जो आस्था है उसका सम्मान करते हैं, तब तो आप लगे थे अपनी धुन में। आप सनातन को टारगेट कर रहे थे, आप भगवान राम पर सवाल दाग रहे थे, आप रामचरितमानस पर सवाल खड़े कर रहे थे, आप तमाम हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर रहे थे। लगातार आप तमाम नसीहतों, इशारों और तमाम बयानों के बाद भी आप रुके नहीं। आखिर हो क्या गया था आपको? क्या ये बीजेपी के खिलाफ जो छटपटाहट थी वो थी? अब आप कह रहे हैं कि जी हमको सीरियसली नहीं लिया गया, तो साहब क्या करें। हमें तो ये लगता है, या जनता भी कह रही है, कि आपने अपने चक्कर में अखिलेश जी को और फंसा दिया है। तो कुल मिलाकर जो पूरी जो बयानबाजी का जो दौर है ना, शायद अगर आपको मैं बता दूं कि ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य हैं जो पहले, जिनका रसूख था मायावती की सरकार में, ये मंत्री रहे थे, कद्दावर नेताओं में इनकी गिनती होती थी। इसके बाद 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खेमे में आ गए,
तब भी इनका रसूख बिल्कुल कम नहीं हुआ। बढ़िया भौकाल था, मंत्री थे, लेकिन इनसे शायद गलती हो गई 2022 के चुनाव में बीजेपी छोड़कर। इन्होंने बीजेपी छोड़ी, तमाम बातें कही कि बीजेपी दलितों का शोषण करती है, तमाम आरोप लगाए, अनर्गल बयानबाजी का जो सिलसिला था वो चलता रहा इनकी तरफ से। और इन्होंने दावा किया कि अखिलेश के साथ जाकर हम सरकार बनाएंगे, बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर देंगे। 85 बनाम 15 का नारा भी इन साहब ने दिया था, लेकिन हुआ क्या, वो सबने देख लिया। खुद जो समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, ये उनको अपने भरोसे में नहीं ले पाए, जिसका अंजाम आज शायद बेचारे खुद पत्र लिखकर बता रहे हैं कि ये सब क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। ये खैर दूसरी बात है, लेकिन उनका जो दर्द है, जो उनकी कुंठा है, अब वो बाहर आने लगी है। लेकिन सियासी गलियारों में जो खबर है ना, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो इमोशनल कार्ड चला है, उसके पीछे कुछ और खबरें हैं। हमें जो अपने सूत्रों से पता चला है वो ये है कि मौर्य साहब अपने बच्चों का सियासी भविष्य बचाने के लिए ऐसा चाह रहे थे कि जो उनकी बेटी हैं मौजूदा, जो बीजेपी से सांसद हैं, संघमित्रा मौर्य, उन्हें समाजवादी पार्टी की तरफ से राज्यसभा भेज दिया जाए। लेकिन 3 सीट थी, तीनों का अखिलेश ने, जो तीनों के प्रत्याशी थे, उनका नामांकन भरवा दिया, तो इनकी नहीं चली। तो शायद ये वजह हो सकती है नाराजगी। लेकिन जो स्वामी ने जो समाजवादी पार्टी में अब तक जो किया है ना, हमने जो बताया ना, थंबनेल का जो नाम दिया कि क्या स्वामी को भगवान राम का श्राप लगा, तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है, शायद लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव पर भी पड़ा है। पता है क्यों? क्योंकि आप याद कीजिए, जरा देखिए, पिछले कुछ वक्त से जब स्वामी विधानसभा में चिल्लाते थे, तमाम मीडिया के सामने बयानबाजी कर रहे थे, उसके बाद धीरे धीरे देखिए अखिलेश का जनाधार, बेशक वो पीडीए की रणनीति लेकर चल रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव आने से पहले जयंत चौधरी साथ छोड़ गए। इसके बाद स्वामी जी खुद खफा हो गए, लग रहा है ऐसे रूठे हुए, जैसे शादियों में मौसाजी रूठ जाते हैं। इसके अलावा जो अपना दल कमेरावादी, जो अखिलेश या ये कहें समाजवादी पार्टी की सहयोगी दल है, उसकी जो नेता है पल्लवी पटेल, जो सिराथू से समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधायक हैं, उन्होंने भी कह दिया है कि भाई अखिलेश जी ने जो किया है राज्यसभा चुनाव को लेकर वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने भी एक तरीके से मोर्चा खोल दिया कि हम राज्यसभा चुनाव जो होंगे, उसके लिए जो वोटिंग होगी, हम उसका हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि ये पीडीए की रणनीति के तहत नहीं है। अब उनको लेकर भी खबरें आ रही है कि वो चाह रही थी कि जो उनकी माताजी हैं कृष्णा पटेल, अपना दल कमेरावादी, दरअसल दो अपना दल हैं, एक अपना दल कमेरावादी जो पल्लवी पटेल और कृष्णा पटेल की है, दूसरी है अनुप्रिया पटेल की, जो अपना दल सोनेलाल है वो है। अब उनको लेकर खबर थी कि कृष्णा पटेल को राज्यसभा नहीं भेजा, तो भाई वो भी नाराज होकर बैठी हैं। कुल मिलाकर अब ये भी कहा जा रहा है कि स्वामी की जो बयानबाजी थी, स्वामी के जो जहरीले बोल थे, जो विवादित बोल थे, भगवान को भी उन्होंने नहीं बख्शा, उसको लेकर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर, या कहें कि असमंजस में थी। अब जो खबर यह भी मिल रही है कि स्वामी ने जब इस्तीफे का पत्र लिखा, उसके बाद समाजवादी पार्टी का जो कार्यालय है ना, वहां पर शुद्धि हुई है, किसी तरह की पूजा हुई है। तो खैर ये कयासों का जो बाजार है वो चलता रहता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई स्वामी ने इस्तीफा दे दिया इसलिए शुद्धिकरण हुआ है। इसके अलावा चर्चाएं ये भी हैं कि जो बीजेपी का जो राम मंदिर था, उसकी काट अखिलेश यादव ने निकाल ली है और वो इटावा में केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं, भगवान शिव का मंदिर। तो ये सब रही खैर अलग अलग बातें, लेकिन आज हमने आपके सामने तस्वीर साफ की कि किस तरह शायद स्वामी प्रसाद मौर्य को भगवान राम का श्राप लगा है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश बच तो गए, क्योंकि वो शायद उन्होंने शिवालय दाव चल दिया और वो भगवान शिव की शरण में चल गए, तो इसलिए हो सकता है कि जो उसका प्रकोप है वो कम हो गया हो। लेकिन आपको इस बात में कितनी सच्चाई लगती है, आपकी राय क्या है, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि आपकी राय बहुत जरूरी है, ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि सियासतदानों के लिए भी। सियासत की जो दशा और दिशा है उसको तय करने के लिए भी आपकी राय बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी और भी तमाम वीडियोस और भी ऐसी चटपटी खबरें देखने के लिए आप बने रहिए बुलंद भारत टीवी के साथ। नमस्कार।